देवराहा बाबा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मंदिर में दर्शन कराने के लिए ले चलेंगे जिनके बारे में अनेक सारी दंत कथाएँ व चमत्कारिक घटनाएँ व बहुत ही महत्व की मूर्ति है। ऐसी मूर्ति पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कहीं विराजमान नहीं है। अनेक ऐतिहासिक धार्मिक मान्यताओं को अपने में सिमटे आज हम ले चलेंगे आपको विंध्याचल धाम के अकरोतपुर गांव में, जो माँ कर्णावती नदी के किनारे विंध्य पर्वत की तराई में स्थित प्राचीन नाम अकरोतपुर और वर्तमान में अकोढ़ी में माँ कंकाल काली का स्थान है, जिनके दर्शन मात्र से भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। आपको बहुत ही चमत्कारिक स्थान पे हम आपको ले चलेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा और माँ के दर्शन करके आप अपने को धन्य मानेंगे। काशी एवं प्रयाग के मध्य विंध्य क्षेत्र के तराई में गंगा और कर्णावती नदी के संगम के किनारे स्थित अकरोतपुर में माँ कंकाल काली का अद्भुत मंदिर है। कंकाल काली का वर्णन दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय में मिलता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में बंगाली लोग आकर के नवरात्र के समय में भगवती की पूजा अर्चना करते हैं। उस स्थान तक पहुँचने के लिए आपको मिर्जापुर जनपद के विंध्याचल स्थान पर पहुँचना होगा। वहाँ से इलाहाबाद मार्ग पर अगला रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन है, यहाँ से उतर करके बहुत ही घने गाँव की आबादी वाले गांव में जाकर के आपको माँ कंकाल काली का दर्शन प्राप्त होगा। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार एवं ग्रंथ कथाओं के अनुसार यह प्राचीन मूर्ति पंपापुर नामक शहर में स्थित था, जहाँ पे बहुत ही धर्मनिष्ठ लोग रहा करते थे। एक दिन आश्चर्यजनक घटना में माँ कंकाल काली के हवन कुंड में एक बच्चे ने शौच कर दिया। उसका सोना में परिवर्तित हो गया। नगर के वासी लालच में पड़ गए और अपने अपने बच्चे को ले जा करके माँ कंकाल काली के हवन कुंड में शौच कराने लगे और सोना प्राप्त करने लगे। यह क्रम काफ़ी देर तक चलता रहा। कई दिनों तक लोगों से सोना एकत्रित हो गया। एक जो बहुत ही विद्वान थे ब्राह्मण, बाहर गए हुए थे और लौट करके जब वापस आए तो देखा कि माँ विंध्यवासिनी के पर्वत पर एक बच्ची में दवाई चली जा रही है। ब्राह्मण देवता को अनिष्ट की आशंका हुई और अपने पूरे परिवार सहित तत्काल गांव को छोड़ने का निर्णय ले लिया और गांव छोड़ करके ब्राह्मण देवता ज्यों ही पहाड़ के ऊपर चढ़े कि धूल की वर्षा हुई और पूरा का पूरा पंपापुर शहर मिट्टी में विलीन हो गया। आज भी वहाँ पे बहुत सारे अवशेष नगर के मिलते हैं। गांव के कई लोगों को वहाँ पे बहुत सारे मात्रा में सोने चांदी सिक्के प्राप्त हुए। ये आप हवन कुंड का दर्शन कर रहे हैं माता जी के। तो पंपापुर शहर धरती के अंदर विलीन हो गया, लेकिन उसकी अवशेष आज भी आपको विंध्याचल से 2 किलोमीटर पश्चिम की तरफ रेलवे लाइन और गंगा जी के बीच में देखने को मिल सकता है। बाद में माता जी के भक्तों ने माता जी के कंकाल काली स्वरूप को पंपापुर शहर से एक किसान के हल जोतते समय हल से टकराने के बाद माता जी का दर्शन प्राप्त हुआ और माता जी को ला करके अकोढ़ी गांव में स्थापित किया गया। वहाँ पे माता जी आज भी विराजमान हैं और अपने भक्तों को दर्शन दे रही हैं। माता जी की ऐसी अद्भुत मूर्ति विश्व में कहीं भी नहीं है। पूरे शरीर पे कंकाल की तरह हड्डी पत्थर में उकेरी गई है। देखने पे ऐसा लगता है कि जैसे कोई कंकाल खड़ा हो विकराल रूप धारण किए। माँ सबको आशीर्वाद दे करके और कल्याण कर रही हैं। धन्यवाद। आप जब भी अवसर मिले माता जी के दर्शन के लिए अवश्य पधारें और पुण्य को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाएं और माता जी के पाषाण मूर्ति अद्भुत कलाकृति
जो जिनके शरीर पे हड्डियों का एक पूरा कंकाल देखने को आपको मिलेगा, ऐसी अद्भुत प्रतिमा पूरे विश्व में कहीं नहीं है। बहुत सारे भक्त देश से विदेश से यहाँ पे माता जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। नवरात्र में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है और बंगाल से बहुत सारे भक्त तंत्र मंत्र सिद्ध करने वाले माता जी के उपासक, जिनको सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, आकर के माता जी का दर्शन प्राप्त करके अपने को धन्य होती हैं। विंध्याचल धाम शक्तिपीठ धाम है। यहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं का निवास स्थान है। यहीं पे 96,000 बीघे में माँ पार्वती, माँ सती के उस यज्ञ की चर्चा होती जहाँ पर उनके पिताजी ने यज्ञ किया था और माता सती आकर के वहीं में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। 96,000 बीघे में आज भी जब नीचे खुदाई की जाती है तो यज्ञ का राख मिलता है। लोगों की ऐसी मान्यता है और लोग माता जी के दर्शन करने को आते हैं। कंकाल काली का वही स्वरूप क्रोध का है जो अपने भक्तों का आशीर्वाद देकर कल्याण कर रही है। जब भी आपको मौका मिले आकर के भगवती परम्बा माँ कंकाल काली का दर्शन करें और पुण्य के लाभ को प्राप्त करें। इनके बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं। इनके आसपास के लोग माता जी का बहुत ही ख्याल से दर्शन पूजन करते हैं। यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी की जाती है तो उनका क्रोध भी इन लोगों को भुगतना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं गांव में हुई जो कि आज भी लोग और पूर्वज लोग सुनाते हैं कि माता जी सपने में आकर के उनको यह आशीर्वाद दिया और उनकी मनोकामना पूर्ण किया। माता जी के पीछे ही एक भवन है जिसमें लोगों का विश्वास है, जिसमें माता जी निवास करती हैं और अपने लीलाओं को करती हैं। उक्त भवन के अंदर आज तक कोई भी व्यक्ति पूरी रात निवास नहीं कर पाता है और एक ही रात में भागने को विवश हो जाता है। उसको माता जी का भीमस स्वरूप देखने को मिलता है। लोगों की मानता है कि माता जी का यही निवास है और वो इसी में अपने को रखती हैं। अगर इसमें कोई मानव जाता है तो उनको बाधा उत्पन्न होती है, जिसको लेकर के वहाँ पे कोई रह नहीं पाता है। माता जी का स्थान जहाँ पे है पंपापुर में, वहाँ पे आज भी नगर के बहुत सारे अवशेष लोगों को मिलते हैं जो इनके दंत कथा को सत्य करती हैं और अपने भक्तों को चमत्कारिक रूप से लाभ पहुँचा करके लोगों के आस्था का केंद्र बनी हुई है। माता जी का प्रत्येक दिन सुबह शाम आरती पूजन किया जाता है। आप भी अवसर उठा करके आएँ और कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको नए नए चैनल मिल सकें।